वो भी तो दुखी थे, इस दुख से छूट गए हो, इसलिए उनको मुक्ति मिली। और हम लोग उनकी जो भी उत्सव मना रहे, किसके लिए? हमारा भी दुख छूट जाए, हमारे भी कर्म निजरा हो जाए, हमें भी मुक्ति मिल जाए। मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? शास्त्र में दिया है, भगवान की वाणी है, आचरण लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता विश्रुता निश्चितम भवेत भव्यो स भावी निर्वाह भाजनम। यदि भगवान की पूजा, साधु संतों की उपदेश, उनकी भक्ति मन लगाकर करते हो, जो भी करता है वो निश्चित रूप से भव्य है और भविष्य में वो भगवान बनने वाला है, ये आचार्यों ने कहा। और अभी तक हमारे बीच में थे वो, उनके नाम लेकर के उनके सामने हम नाचते थे, भक्ति करते थे, उनके लिए पूछते थे समोक्षण में जाकर भी, हे भगवान हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है? तो केवल ज्ञान है, बताते थे। अब कहां से बताएंगे, अब तो वो चले गए। जब तक थे तब तक उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपको उपदेश दे दिया, सलाह दे दिया, मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। कर्म से लिप्त होने के लिए पुरुषार्थ करो, धर्म करो, धर्म रक्षित रक्षता है। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये निश्चित है। आप धर्म नहीं करोगे तो आपका रक्षा करने वाला तीन लोक में कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं कर सकते, इसलिए मोक्ष चले गए। मैं कुछ नहीं कर सकता, उपदेश दे सकता हूं, करना तो आप ही को है। क्या करना? धर्म आप करो, त्याग आप करो, तपस्या आप करो, नियम आप करो, व्रत आप करो, संयम आप पालो, आपके लिए करना है, ये उपदेश देकर चले गए। यदि आप मेरा अनुकरण करोगे, जिस प्रकार मैंने त्याग तपस्या करके चले गए, तो उसी प्रकार आप भी मेरे रास्ते पर आओगे, तो निश्चित रूप से आप भी, मैं जहां पहुंच गया वहां पर आप भी आ सकते हैं। ये उपदेश देकर चले गए। हम उपदेश सुन करके उनके मार्ग पर चलेंगे, निश्चित रूप से हम भी इस संसार से छूट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, संदेह नहीं है। संदेह करना ही नहीं कहा, जिन वचन में शंका न धार, जिन वचन में शंका नहीं करना, यह ऐसा ही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान ने जो कहा वो सही है, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखोगे निश्चित रूप से आपको भगवान मिलेंगे। श्रद्धा नहीं तो भगवान है, श्रद्धा नहीं तो कोई भगवान नहीं है। इसलिए तो प्रतिमा जो भी स्थापित किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं, ये तो पाषाण के, ये धातु के, और ये निर्जीव है, अजीव है, ऐसे बोलते। लेकिन जिस समय वो थे, सजीव थे, उपदेश दिया, उनका प्रतीक है, उसके ऊपर संस्कार किया गया। कौन सा संस्कार? उन्हें त्याग तपस्या किया, गुणों का आरोपण किया गया। उन आरोपण करने के बाद उनकी पूजा करना है, प्रतिमा की नहीं, वो गुणों का पुंज है उसमें। प्रतिमा एक प्रतीक है, लेकिन उसमें जो गुणों का आरोपण किया गया है, तो उस गुणों के पुंज का जो भी समूह का समष्टि जो भी, उसकी पूजा करना है, क्योंकि वो गुण आपके अंदर भी है। सुप्त अवस्था में उनका तो व्यक्त हो गए, 148 कर्म सब समाप्त हो गए। होने के बाद अंदर जो गुण थे वो प्रकट हो गए, तो भगवान बन गए। तो आप भगवान बनने के लिए आपके अंदर जो भी गुण है, वो गुणों को प्रकट करने के लिए ये सब पुरुषार्थ करना है। इसलिए व्रत नियम धर्म करना है। धर्म हमारा जो भी स्वभाव है, धर्म करने से बाहर से आता नहीं, धर्म कोई देता नहीं आपको, न भगवान दे रहे, न गुरु दे रहे, न कोई संगाति दे रहा है, आपके अंदर ही वो धर्म भी व्यक्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है। जिस प्रकार पाषाण में स्वर्ण है, अभी आप लोग अपने गले में डाल दिए ना, गले में भी है,
कान में भी है, और कहाँ है, हाथ में भी है, और अंगूठे में भी है, और कहाँ है, हाँ हाँ, कमर में भी है, नाक में भी है, लॉकर में भी तो है ये, उसका गिनती नहीं है। लेकिन वो कब योगी बन गया? सोना पत्थर में था, तराशने वाला अथवा देखने वाला, परख करने वाला जाकर देखता है, इस पत्थर को उठाओ, अरे पत्थर क्यों उठा रहे हो, अरे इसको उठाओ, उठा करके जो भी यहाँ ला करके उसको तपाया, किसको, उस पत्थर को चूर करके तपाया। तपने के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितना बार, 16 बार। 16 बार तपने के बाद वो सोना बनता है, पत्थर अलग और सोना अलग हो जाता है। और आपके मंदिर में कौन से भगवान विराजमान है? 16वें तीर्थंकर, मूल नायक। बताओ, शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और भगवान महावीर स्वामी, इन तीनों का संबंध है, पहले से संबंध है। आदिनाथ भगवान से लेकर के आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, अंतिम महावीर भगवान, इन तीनों का संबंध है पूर्व से। इसलिए जो भी आदि, मध्य और अंत, ये तीनों है। मध्य है तो आदि भी है, अंत भी है। उसी प्रकार आप पंच कल्याणकार के जो भी प्रतिमा विराजमान किया, उस प्रतिमा के सामने प्रतिदिन आप भक्ति करोगे, भजन करोगे, पूजन करोगे, सेवा करोगे, उसके माध्यम से आप लोगों के कर्म नष्ट होकर के आप भी उस प्रकार शांतिनाथ बन जाओगे। शांति पाठ पढ़ते आप लोग, पढ़ते क्या नहीं? सब रोग छिंद छिंद बिंद बिंद बोलते हैं ना, शांति धारा में बोलते हैं। अपमृत्यु हो, रोग हो, मारी हो, जो भी हो, सभी नष्ट हो जाए। छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी का अर्थ क्या है? नष्ट हो जाए। मारी का अर्थ रोग होता है, मारी का अर्थ मारना नहीं, मारी का अर्थ रोग है। अश्व मारिम, गजम मारिम, जो भी बोलते हैं आप, सब रोग मारिम, दुर्भिक्षम, ये सभी रोग दूर हो जाए। तो हमारे पास भी रोग है, आपने तो रोग तो दूर कर लिया, हमारे पास भी रोग है। कौन सा रोग है? क्षुधा रोग है, हाँ? और अभी अभी नहीं, इतना जल्दी कहां से ये जो भी रोग दूर करने के लिए तो हम आपके पास आ रहे, आप तो चले गए, तो हमारे भी रोग दूर हो। क्षुधा रोग निवारण है, नैवेद्यम निर्माण बोलते हैं ना आप लोग। हे भगवान, आपने तो शिवा का निवारण कर लिया, लेकिन हम पापी लोग अभी आपको पूजन तो करते हैं, लेकिन हम भोजन 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। भोजन ये रोग है, भोग जो भी ये रोग है। आपको मिठाया, उनके सामने जो प्रतिज्ञाएं, हे प्रभु आपके सामने पूजन करते हुए ये जो नैवेद्य चढ़ा रहे, हम भी आप जैसे एक दिन उपवास करेंगे, एक दिन उपवास करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, और एक दिन आप जैसे हम भी संपूर्ण भूख को छोड़ करके बन जाएंगे। उसी प्रकार जो भी यहाँ कर्म पूर्ण जो रूप से निजरा करके जिस प्रकार भगवान मुख चले गए, उसी प्रकार हम लोगों को भी कर्म जरा हो, और वो जिस प्रकार अनंत सुख में लिप्त हो गए, अनंत सुख में स्थापित हो गए, अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार वो जो सुख है हमें प्राप्त हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, आपकी पूजन कर रहे हैं। हे भगवान, हमें भी वो दे दो। अजितनाथ भगवान के समय में बोलते हैं, प्रतिदिन स्वयं में लब्धात्म लक्ष्मी रजदोत आत्मा जन्म श्रम में भगवान व्यक्तम। हे प्रभु, लोग कहते हैं आपने जो भी 3 लोग को जीत लिया, आपने कर्म को जीत लिया, शत्रु को जीत लिया। लेकिन ये लोग कहते हैं आपने सबको जीता, जीता नहीं,
किसी को, किसको जीता? आपने आत्म तत्व को उपलब्धि किया, आत्मा को जीता, इसलिए आपका नाम अजित है। और आपको कोई अभी जीत नहीं सकता। और वो जो आपने वैभव प्राप्त किया, हे प्रभु हमें भी दे दो, वो वैभव हमें भी दे दो। मांगने से कोई देता नहीं, लेकिन भक्त जो भी भगवान की भक्ति करके खुद ही भगवान बन जाता है, वो गुण खुद हासिल कर लेता है। इसलिए कहा जाता है, हे प्रभु आप वितराग है, आप दयानाथ है, दीनानाथ है, तीन लोग के नाथ है, अनाथों के नाथ है। लेकिन मार के थे समझ महाराज, आप किसी के नाथ नहीं है, आप निर्दय है। निर्दय कैसे बोल रहे हो आप? निर्दय, आप निर्दय है, हम कह रहे हैं कहते हो, आप कैसे बोल रहे? स्वदोष मूलम स्वसमात्यसा निनाय निर्दय भस्म सात क्रियाम। हे प्रभु आप कर्म के ऊपर जो प्रहार किया, उसको जो भी अपनी देख रहे, अभी अग्नि जल रही है, निर्दय हो करके भस्म सात किया उसको। सभी कर्मों को आपने भस्म सात किया, उस समय दया नहीं आपको, इसलिए आप निर्दय। तो उसी प्रकार आप लोगों को भी जब तक निर्दय होकर के कर्म को भस्मसात नहीं करोगे, तब तक कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती। ये जो भगवान ने अभी संकेत दे करके चले गए, उसी प्रकार आप लोग भी अपने जो पुरुषार्थ करते हुए, कर्म जरा करते हुए पुण्य संपादन करे, उसी प्रकार त्याग तपस्या करके आप लोग भी मुक्त हो जाए, आप सबका कल्याण हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की।